आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर जांच करके ये बताना है कि ये जो दी हुई संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर कोई संख्या x p/q के रूप में हो, जहां पर p और q क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो, कोई इंटीजर नंबर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, ये जो संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हुआ, तो परिमेय संख्या का परिभाषा ये हुआ कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो, जहां पर p और q कोई पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और सीधा सा बात है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वो कौन सा संख्या होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, अन्यथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अन्यथा का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि अगर कोई संख्या x बराबर p/q है, जहाँ पर p/q क्या है, कोई पूर्णांक नहीं है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, p/q क्या कोई पूर्णांक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब कि जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, सीधा अपरिमेय होगा। और परिमेय संख्या का मतलब हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी को जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पहले पार्ट का बात करें तो इसमें दे रखा है 7√5, 7√5। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमें यहाँ बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, हमें इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पर देखें तो 7 क्या है, 7 और √5, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 7√5। और 7√5 क्या है, क्या कोई पूर्णांक संख्या है, नहीं है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7√5। ठीक है, और अपॉन 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7√5 है, क्या ये कोई पूर्णांक संख्या है, तो नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है 7√5 क्या नॉट इक्वल टू इंटीजर है, मतलब कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। हम अभी देखे हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ पर p/q क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो परिमेय संख्या होता है। तो ये तो यही पता चल गया कि पूर्णांक नहीं है 7√5, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा बात है कि परिमेय संख्या हो नहीं सकता। और परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला में क्या आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 7√5 क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं। तो अगर हम दूसरा का बात करें, दूसरा में दे रखा है 7/√5, 7/√5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 7/√5। तो ये 7 क्या है, इंटीजर नहीं है, नॉट इक्वल टू आई, आई का मतलब इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, सॉरी 7 तो पूर्णांक संख्या है, 7 क्या है, 7 जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या का मतलब या तो 0 होगा या फिर +-1 होगा या +-2 होगा या +-3 होगा या +-4 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सभी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 क्या है, 7 तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन √5 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और अभी देखें कि p/q दोनों पूर्णांक होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाकर वो संख्या परिमेय संख्या होगा। तो इससे तो पता चल गया कि परिमेय संख्या नहीं है।
और जब परिमेय संख्या ये नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे तीसरे का। तीसरा हम दे रखा है √2 + 21, √2 + 21। ठीक है, ये है √2 + 21। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या फिर सीधा सा हम बात करें, यहाँ पर अभी देखें कि ये √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, प्लस में pq पूर्णांक होना चाहिए, तो ये √2 पूर्णांक है नहीं, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अपरिमेय है। तो ये क्या है, ये अपरिमेय है। और 21 क्या है, 21 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21/1। तो 21 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और q ≠ 0 का मतलब यहाँ पर हर ≠ 0 है। इसका मतलब ये क्या है, तो ये जो है ये परिमेय है। और ये बात हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये जो √2 + 21 है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट का। तो इसमें चौथे में दे रखा है π-2, π-2। ठीक है, ये है π-2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पाई का, तो पाई क्या है, पाई इसी तरह देखकर लग रहा है कि कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, और पूर्णांक संख्या नहीं है इसका मतलब सीधा बात कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, साथ ही साथ यहाँ पर p जो है, पाई जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर pq पूर्णांक और q ≠ 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या हो गया, और माइनस, और ये 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो p/q के रूप में हो गया। p भी पूर्णांक हो गया, 2 पूर्णांक और 1 पूर्णांक, और यहाँ 1 ≠ 0, इसका मतलब क्या है, ये जो है परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पर देखा कि चारों क्या आ गया, चारों अपरिमेय संख्या आ गया। और क्वेश्चन में हमें यही बताना था जांच करके कि बताइए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमने चारों का जांच किया और चारों क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको भी समझ में आई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।